जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देख चुके थे। देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए। जायज़ है जो आप सोच रहे हैं, आना भी चाहिए, आता भी है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। पास्ट परफेक्ट है तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन नॉर्मली या कहो जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही क्यों कह रहे हैं हम? उससे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों बातें याद रखना। एक बात आप याद रखिएगा कि हम बोले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखना। फिर क्लास के बीच में एक बात और हम बताने वाले हैं। ये दो टेंस ऐसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका जनरली पैसिव वॉइस नहीं होता या इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। बाकी और भी टेंसेस है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, वो क्लास के बीच में हम बताएंगे, ठीक है। और फिर बाद में कभी भी हम आपसे पूछेंगे, हो सकता है कल नहीं ऑफलाइन हम पूछ दें, कल नहीं जब आप क्लास में आओ तो क्लास में पूछ दे कि कौन सा टेंस है जिसका कि पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो फिलहाल तो अभी दो टेंस आपको हम बता दिए, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रही बात कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं आता है, तो नंबर आ गया अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हम एक्टिव वॉइस लिखेंगे और आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। देखो, यू विल हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू, he will guide you, Ram will guide them। पहले चारों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना ले। देखो, पैसिव वॉइस बनाते वक्त विल, शैल, विल ये सब तो पैसिव वॉइस में भी रहेगा। अगर पैसिव वॉइस बनाते हो तो शैल, विल या जो भी ऑक्सिलरी वर्ब की बात हम कर रहे हैं उसका तो यूज करना ही, पैसिव वॉइस में भी इस्तेमाल करेंगे। विल वहाँ पर भी होगा, शैल वहाँ पर भी होगा, विल वहाँ पर भी होगा, विल वहाँ पर भी होगा, मतलब शैल विल वहाँ होगा। फ़र्क यही होगा कि मी को हम पहले लिखेंगे। अब मी जब पहले लिखाएगा तो आई, और आई के हिसाब से शैल होता है तो आई शैल कहेंगे। हाँ, तो विल था, विल इसलिए था क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ विल होता है। लेकिन जब मी को हम पहले लिखेंगे तो मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है तो आई शैल, और जो एक्स्ट्रा में देना होता है वो है बी। आई शैल बी हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड बाई, लास्ट में यू, आई शैल बी हेल्प्ड बाई यू। इसके बाद की जाए आई शैल हेल्प यू है तो पहले यू को लिखो, यू, और आई है तब शैल दे रहे हैं, यू के साथ क्या हो जाएगा विल, यू विल, यू है विल है, अब बी, यू विल बी हेल्प के भी थ्री हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। यहाँ बात करते हैं ही विल गाइड यू, तो यू को पहले लिखना है, यू विल।
देखो ही के साथ भी विल, और अगर यू को पहले लिख देंगे तो यू के साथ भी विल ही लगता है, यू विल बी। गाइड के भीतरी, तो गाइड के भीतरी GUID, अब ED होगा गाइडेड या गाइड होगा, ये आप एक बार ज़रा सर्च करके बताएगा कि भीतरी गाइडेड हम सही लिखें या गलत लिखें। क्लास को रोको और तुरंत कमेंट करके बताओ ऑफलाइन कि क्या ये सही है या गलत है। गाइडेड ही होगा या गाइड होगा, ये आप ज़रा सर्च करके बताइए। और बाद में हो जाएगा बाय हिम, हम लिख तो दिए, क्या गाइड का भीतरी गाइडेड होता है या गाइड ही होता है भीतरी, वो आप सर्च करके बताओगे। देम को अगर पहले लिखोगे तो हो जाएगा दे, ठीक है। विल है तो विल का तो इस्तेमाल होगा, दे विल। और बी, दे विल बी गाइडेड बाई, और लास्ट में हो जाएगा राम। इसमें क्या है जो एक्स्ट्रा हमको याद करना पड़ेगा, जिस पे हम फोकस करें, इसमें क्या दिए एक्स्ट्रा, बी। आप देख रहे हो कि जहाँ पर भी बी का इस्तेमाल हुआ है, बी जरा इस सेंटेंस में खोजो, एक्टिव में नहीं मिलेगा। सेल विल तो खैर मिल रहा था, यू आई ही सब था, सिर्फ जगह चेंज हो गया, शुरू वाला अंतिम में चल गया और अंतिम वाला शुरू में हुआ है वही। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्ब है जो कि एक्टिव वॉइस में था ही नहीं, सॉरी यार एक्टिव में थोड़ा सा कट गया ना, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दे। अब सही है, एक्टिव की तरफ थोड़ा सा छिप गया था, मतलब हमसे गलती हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम उतना ध्यान नहीं दिए। हमको लगा कि इसके सामने लिखते हैं तो दिखाई देगा, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा था। तो सिर्फ एक्स्ट्रा जो देना पड़ा वो ग्रीन मार्क का है, ठीक है, जो बी का इस्तेमाल हुआ। और ऐसे भी अब मॉडल्स में जो देना होगा ना वो यही इस्तेमाल होगा। एक्स्ट्रा वर्ब की बात की जाए तो बी। देखो लगभग आप टेंस ख़त्म कर चुके और टेंस पे आधारित उसका पैसिव वॉइस भी लगभग बना लिया। अब रहा मॉडल्स और इम्परेटिव ऑप्टेटिव, अब उन सब की बारी है। और जो कहते हैं ना टेंस टफ जो रहेगा, एकदम भारी टेंस रहेगा, जो देख के आपका दिमाग एकदम हैंग कर जाए, झंझना जाए, वैसन क्वेश्चन, तो 1-2 दिन में उसका भी बारी आने वाला है। फिलहाल हम वॉइस तो ख़त्म कर लें, कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। आई शैल हेल्प यू, ये तो हो गया, तो आई शैल हेल्प यू क्यों दे, इसको चेंज कर देते हैं, सेम सेंटेंस को दोबारा क्यों, आई शैल हेल्प यू हटाओ और इसके जगह पे दे विल डू इट, दे विल डू इट, एक्टिव वॉइस है। शी विल solve the problem, we shall buy a car, सोहन will answer, ये छोटा होना चाहिए था, answer the question, they will help me, we will play the match। और क्लास के बीच में ही एक बात बता देते हैं कि जो भी बच्चे ऑफलाइन मेरे यहाँ 10th में आते हैं उसको एक इन्फॉर्मेशन देना है कि कल आपका कॉपी चेक करेंगे, क्लास में कोचिंग में आपका कॉपी चेक होगा। कौन से, हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस जो आप बनाए हैं उसका कॉपी कल चेक होगा। और कल ही त्रिकोणमिति का कॉपी चेक होगा। जो 3 घंटे 3.25 घंटे का क्लास था, वो 3.5 घंटे वाला जो क्लास था उसका त्रिकोणमिति कल पूरा चेक करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है 3 घंटे का, इसको चेक करेंगे। और दोनों कॉपी हम कल नहीं चेक करेंगे। और अगर कॉपी नहीं लेके गए तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अगर क्लास में कॉपी लेके नहीं आए, कोई बहाना हो गया कि माथा दर्द है, नहीं बनाए, हाँ बनाए, तो आपको क्लास से उसी वक्त बाहर कर दिया जाएगा।
तो जिसको नहीं पता है, कुछ वैसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा, तो उसको फ़ोन करके बोल देना, अगर तुम्हारे कांटेक्ट में होगा तो, आपके कांटेक्ट में होगा तो मैसेज करके बता दीजिएगा, नहीं तो कल उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करके कल नहीं आओगे और त्रिकोणमिति कंप्लीट करके नहीं आओगे तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे दे विल डू इट, इसका पैसिव वॉइस इट और विल, इट विल बी डन, इट विल बी डन, लास्ट में हो जाएगा बाय देम। इसका पैसिव वॉइस तो द प्रॉब्लम, विल है तो प्रॉब्लम के साथ भी विल लगेगा, बी सॉल्व्ड बाय हर। यहाँ पे देखें वी सेल बाई ए कार, तो ए कार के साथ विल, ए कार विल बी, बाई नहीं होगा, BAUGHT बाउट, बाई अस। सोहन विल आंसर द क्वेश्चन, तो हो जाएगा पहले द क्वेश्चन, द क्वेश्चन है, विल है तो विल होगा ही, द क्वेश्चन विल बी, और आंसर, तो आंसर का भी 3 हो जाएगा आंसर्ड, आंसर्ड हो गया आईडी, आंसर्ड बाई, शायद लिखाई नहीं दे इसलिए नीचे लिख देते हैं, सोहन, बाई सोहन। दे विल हेल्प मी, तो पहले मी को लिखेंगे, आई, मी है शुरू में लिखाएगा तो आई, और आई के साथ लगेगा सेल, आई सेल, आई पहले होगा फिर सेल लगेगा, और बी, आई सेल बी हेल्प्ड, आई सेल बी हेल्प्ड, और लास्ट में हो जाएगा बाई देम, आई सेल बी हेल्प्ड बाई देम। वी विल प्ले द मैच, तो हो जाएगा द मैच, द मैच विल है तो विल ही होगा, द मैच विल बी प्लेड, और बाई अस। देखो कहेंगे ना कि आप समझा नहीं रहे सर, जल्दी जल्दी लिखते जा रहे हैं, तो क्या समझा यार, दे शुरू में है ना, इसका फिक्स हो गया कि अंतिम में बाई देम होगा। देखो सी स्टार्टिंग में है ना, तो अंतिम में फिक्स हो जाता है कि बाई हर होगा, वी स्टार्टिंग से है ना, तो अंतिम में फिक्स हो जाता है बाई अस होगा, सोहन है तो सोहन का तो खैर बाई सोहन ही होगा, देख लो बाई सोहन। अगर दे है तो दे का अंतिम में देम हो जाएगा, लेकिन बाई देम। वी है तो वी का अंतिम में अस होगा, लेकिन बाई अस, फिक्स हो गए। एक चीज़ और देखो, लास्ट में अगर इट है तो शुरू में इट होगा, लास्ट में अगर द प्रॉब्लम है तो शुरू में भी द प्रॉब्लम होगा, अंतिम में अगर एक आर है तो एक आर शुरू में होगा, द क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है तो शुरू में भी द क्वेश्चन होगा पैसिव वॉइस में। यहाँ मी है, हाँ तो मी चेंज होगा, मी ऑब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस जब लिखोगे तो आई होगा, द मैच तो द मैच ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डू है, तो डू का हम क्या कर दिए हैं, डन। देखो B3, सॉल्व का B3 सॉल्व्ड, बाई का बाउट, आंसर का आंसर्ड, हेल्प का हेल्प्ड, प्ले का प्लेड। बाकी विल विल सेल विल सेल विल सेल विल, तो विल है ये है, विल है ये है, विल है ये। अब इस सेल विल के इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सेल विल इसके हिसाब से होता है, जो सब्जेक्ट है ना एकरा हिसाब से होगा, ये कार है तो विल, द क्वेश्चन विल, आई के साथ सेल, द मैच के साथ विल, ये तो लगभग करेगा। एक्स्ट्रा क्या है भाई, बी, सब में विल या सेल के बाद हम जो एक्स्ट्रा लगाए हुए बी, बस यही थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी तो कुछ नया है ना। तकरीबन 7-8 दिन से या 7-8 क्लास से आप यही सब देखते आ रहे हैं कि ऐसे ही सब बनता है। कुछ और क्वेश्चन देखें।
दे विल गाइड अस। ये सेंटेंस हो गया। वी विल इन्फॉर्म देम, माई मदर विल गाइड मी। आज गाइड 2-3 बार मिल चुका है। देखो कहे थे, देखिए हम आपको क्लास के बीच में बताएंगे, तो एक चीज़ तो बता दिए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों का जनरली पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2 टेंस और है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक ट्विस्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ये है, लेकिन साथ ही साथ एक और भी टेंस है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ध्यान रखना, ये सब चीज़ हम पूछ देंगे जब आप क्लास में आओगे, तो पूछ देंगे कि कौन कौन सा टेंस है जिसका जनरली पैसिव वॉइस में अनुवाद नहीं किया जाता या पैसिव वॉइस में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और चौथा एक और है, वो है सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी जनरली हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अगर ऐसा कोई सेंटेंस रहे तो पैसिव वॉइस आप इसका नहीं बना सकते। रही बात दे विल गाइड अस, तो अस को पहले लिखोगे तो वी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देम है, इसको पहले लिखोगे तो दे हो जाएगा। यहाँ पे मी है तो आई हो जाएगा। रही बात कि विल सेल है, तो वी के साथ तो सेल होता है, तो सेल दो। यहाँ पे देखो वी के साथ विल था, इसका मतलब है दे के साथ सेल होगा। क्यों? क्योंकि उल्टा है। वी के साथ नॉर्मली या हम लोग कहते हैं कि आई और वी के साथ सेल लगा, लेकिन यहाँ विल है, उल्टा है, मतलब कंपलसरी सेंटेंस है। जब सेंटेंस कंपलसरी रहता है, जैसे बोल दिया जाए कि मैं जाऊँगा तो आई सेल गो, लेकिन मैं अवश्य जाऊँगा तो आई सेल गो बोलना अच्छा नहीं, आई विल गो होगा। तुम पढ़ोगे तो यू विल रीड, लेकिन अगर कह दे कि तुम अवश्य पढ़ोगे तो यू विल रीड नहीं बोलिएगा, फिर बोलोगे यू सेल रीड। मतलब जहाँ पर विल लगना चाहिए वहाँ पर सेल लग गया। आई और वी के साथ सेल लगता है। फिर से सुनो, आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन अगर विल लगल है इसका मतलब सेंटेंस गलत तो नहीं, सही है, कंपलसरी है। जैसे कि मैं पढ़ूंगा तो आई सेल रीड, मैं जाऊंगा आई सेल गो, मैं लिखूंगा आई सेल राइट, मैं गाऊंगा आई सेल सिंग। हर बार सेल बोल रहे, लेकिन अगर कभी विल बोल दिए तो मैं गाऊंगा नहीं, मैं अवश्य गाऊंगा। आई विल टीच दे दिए तो मैं अवश्य पढ़ाऊंगा। अगर विल दे दिए सेंटेंस कंपलसरी हो जाएगा। तो वी के साथ जब विल था तो दे के साथ सेल हो जाएगा। यहाँ पे आई दिए हैं, तो जैसे माई मदर के साथ विल है तो आई के साथ सेल हो जाएगा। ठीक है। फिर एक्स्ट्रा क्या आता है? बी, एक्स्ट्रा बी, सब में बी दे दिए तो नहीं आ रहा। फिर गाइड है, तो गाइड का भी तेरी गाइडेड। यहाँ पे क्या? इन्फॉर्म का भी तेरी इन्फॉर्म्ड। और इसमें क्या है? गाइड का भी तेरी गाइडेड। देखो गाइडेड स्टार मार्क लगा दिए, आप जरा चेक कर लीजिएगा। दे को जो पहले है उसको अंतिम में कर दो तो बाई देम हो जाएगा। वी को अंतिम में लिखो तो बाई अस हो जाएगा। माई मदर को लास्ट में भी लिखोगे नहीं तो माई मदर ही हो जाएगा। अब देखो हम खुद बोल दिए हैं कि फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में हम खुद बोल दिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसके बाद जो फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा उसका तो पैसिव वॉइस बनाने से हम रहें, कोई टेंशन है ना। तो हम एक सेंटेंस आपको होमवर्क के तौर पे देते हैं, ज़रा आप हमेशा की तरह इसका भी पैसिव वॉइस बना के दिखाना। आई शैल हैव ईटेन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप लोग भी जानते हैं। क्यों? शैल हैव है और हैव के बाद तुरंत V3 है सर, तो ठीक है ठाक तो है, पैसिव वॉइस है, नो एक्टिव वॉइस है। अब एक्टिव वॉइस है, आप इसका पैसिव वॉइस बना के बताओगे। और पिछले क्लास में जो हम क्वेश्चन दिए थे
उसमें बहुतों का आंसर आया। हमें थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं है, 3-4 दिन हो गया, ठीक है। जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं। और टाइम क्या, टाइम तो सच है कि मिलता नहीं बाबू, निकालना पड़ता है। जैसे कि आंसर तो आगे पीछे सबका है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं किसका आगे किसका पीछे है, लेकिन संजना कुमारी इसका आंसर आया है यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, सही है। यही अभिषेक रॉय का भी आंसर है, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, सबका वही आंसर है। मोन्टू पांडे, गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग बाबू। सिमरन भारती, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। स्टूडेंट स्टडी 420, इनका भी वही आंसर है। माही राज, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, सबका आंसर सही है। महाकाल ऑफिशियल, क्या नाम लिखे हो यार, ब्रांड ऐसा नाम लिखते हैं कि पढ़े में नहीं आता है। गेमर जेड, इनका भी वही आंसर है। मोन्टू पांडे, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, सही है। प्रीति कुमारी, पैरोट क्लिप्स, चलो ऐसा नाम रखते हो। लॉर्ड ऑफ देवराज, इनका भी आंसर सही है, ठीक है। रूबी देवी, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी, सही है। बाई मी होगा, अलग अलग कर दो बाबू। और सूरज, टेक्निकल नॉलेज, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी होगा, हाँ होगा बाबू। इसके बाद सिंगर आकाश, यू विल बी हेल्प्ड बाई मी होगा, चलो अच्छा है। यू विल बी हेल्प्ड मनोज सिंह। यूजर ऐसा नाम रखोगे तो कैसे पता चलेगा। स्मृति मेहता, गणेश प्रसाद, इनका भी आंसर सही है। यूजर एल, नाम ही ऐसा रखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, सब अजीब अजीब सा नाम रखता है। चलो जो भी है, अगर इसका आंसर आप जानते हो, इसका पैसे पास कर सकते हो, तो फिर से वैसे ही कम से कम लिखो, जिससे हमको भी पता चले कि हाँ भाई हम बताएं, लेकिन मेरे बताने से पहले ही सामने वाला विद्यार्थी जान रहा था, मतलब सीख चुका था, या कहो कि उसको पहले से आता था, हम कुछ नया नहीं सिखाए हैं, बस उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर दी, जिससे अब माइंड में वो बात फिक्स हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। और ठंड वंड गिर गया, थोड़ा ठंड से बचे हुए रहिए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, और जो रात में देख रहे हैं उसके लिए गुड नाइट, कि रात का ही टाइम हो गया है।